जी नाज़रीन, खुदा यसु मसीह के अज़ीम और क़ादिर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको खैरियत से रखे, महफूज रखे, खुश रखे। मैं सबसे पहले आप सबका, उन सब लोगों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, जो वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहा हूँ पिछले दिनों में, और इसके साथ-साथ जो है आगे शेयर भी करते रहे मेरी वीडियो को। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन वीडियो से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसी के साथ-साथ आज की जो वीडियो है उसके टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर जब हम जो मसीहियत के ऊपर, मसीही ईमान के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, जब उनके हम जवाबात देते हैं, तो चंद हज़रात मुसलमान दोस्त जो हैं वो आकर कहते हैं कि अच्छा अगर इतने हो तो फिर ज़ाकिर नाइक से मुनाज़रा करो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ज़ाकिर नाइक की अगर आप बात करें तो आज तक उन्होंने किसी भी मंजे हुए मुनाज़िर से मुनाज़रा नहीं किया। ख़ुसूसी तौर पे मसीहियों की जब बात करें हम, उन्होंने अपने पूरे करियर में अभी तक सिर्फ़ 2 लोगों के साथ मुनाज़रा किया, 2 क्रिश्चियंस के साथ, जिनमें से एक आम पादरी था जो मुनाज़िर नहीं था, जिसको पता भी नहीं था कि मुनाज़रा कैसे करना है। और दूसरे जो थे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, वो भी कोई मुनाज़िर नहीं थे। उन्होंने वो एक किताब के लिखारी थे और उनको डिबेटिंग स्किल्स का नहीं पता था। मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है उसके अलावा उनकी कोई डिबेट नहीं हुई आज तक। तो जिसका ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आप उसके साथ मुनाज़रा कर रहे हैं और उसके बाद आपने किसी भी अभी भी दुनिया में अंग्रेज़ी में भी, उर्दू बोलने में वाले भी जो हैं, ऐसे मसीही अपोलोजिस्ट हैं, डिबेटर्स हैं जो उनको चैलेंज करते हैं। और हमने भी कई दफ़ा उनको अपनी वीडियोज़ के ज़रिए चैलेंज किया मुनाज़रे के लिए, लेकिन ये है कि वो नहीं करते किसी के साथ मुनाज़रा। तो बजाय इसके कि हम बार-बार एक ही बात करते रहें और बारहा जो है हम मुनाज़रे का चैलेंज करते रहें वीडियोज़ के ज़रिए, मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम उनके एतराज़ात जो हैं, उनको डिस्कस करें, जो उन्होंने एतराज़ात अपनी वीडियोज़ में, अपने लेक्चर्स में पेश किए हैं मसीहियत के ख़िलाफ़, हम उनके जवाबात बज़रिया वीडियो दें। तो उसी सिलसिले को आज शुरू करने को हूँ और इस सिलसिले का जो, इस सीरीज़ का जो नाम है, वो होगा एंसरिंग ज़ाकिर नाइक, यानी कि हम ज़ाकिर नाइक के एतराज़ात के या सवालात के जवाबात दे रहे हैं इसमें। उनके जो एतराज़ात हैं वो कोई नए नहीं हैं। शेख अहमद दीदार जो उनके इस उस्ताद थे, उन्होंने भी इन्हीं एतराज़ात को पेश किया। तो बहरहाल जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ उनका मुनाज़रा हुआ था, उसमें उन्होंने जो एतराज़ात पेश किए, उनसे हम शुरू करेंगे और फिर हम इसी तरह खुदा के फ़ज़ल से इस सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। और आपने मुझे जो देखने वाले हैं, उनसे मेरी ख़ुसूसी गुज़ारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि मैं इस सिलसिले को जारी रख सकूँ। तो शुरू करते हैं जी उनके एतराज़ से जो उन्होंने बाइबल के टेक्स्ट पर किया। और मेरे पास जो फ़हरिस्त लिखी हुई है, उसमें भी मेरे सामने जो है वो पैदाइश पहला बाब उसकी 29 से 31 आयात में, मैं हवाला पहले आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उनका एतराज़ पेश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जी, और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुई ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हों, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। तो इन आयात को पेश करके वो कहते हैं कि देखें जी, यहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को और तमाम जानवरों को हुक्म दे दिया कि आप हर तरह की बीजदार सब्जी और हर तरह का बीजदार फल और जड़ी बूटी सब कुछ खा सकते हैं। हालांकि साइंस के मुताबिक हमें पता है कि कई ऐसी जड़ी बूटियां और बीजदार फल हैं जिनको खाकर फौरी तौर पे इंसान की और हैवानात की भी मौत वाक़या हो सकती है। तो ये देखें कितनी बड़ी साइंटिफिक गलती है यहाँ पर। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि खुदा ने कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया उनको कि आपने खाना ही खाना है। एक बात, यहाँ पर खुदा ने उनको इजाज़त दिया है कि आप जो जितनी भी सब्जियाँ, जितने भी फल हैं, आप जो चाहें आप खा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है इसमें कि असल में जो आयत 31वीं आयत अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपके सामने तिलावत की, उसे दोबारा मैं पढ़ूँगा, उसका कुछ हिस्सा, आखिरी हिस्सा जो है, तो वहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात लिखी है और वो ये है कि खुदा ने सब जो उसने बनाया था उस पर नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। मतलब कि ये कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया था, यानी कि जितने पौधे हैं, जितने दरख्त हैं, सब्जियां हैं, फल हैं,
جڑی بوٹیاں ہیں، جب خدا نے بنایا تھا تو وہ زہریلی نہیں تھی، خدا نے ان کو بالکل ٹھیک بنایا تھا، خدا نے زہریلی جڑی بوٹیاں اور پھل نہیں تھے بنائے۔ تو پھر یہ تبدیلی کہاں پر آئی؟ کس وقت جو ہے یہ جڑی بوٹیاں یا یہ جو پودے ہیں یہ زہریلے ہوئے؟ سب نہیں، جو ہوئے ان کے متعلق بات کرنا۔ تو اس کا جواب ہمیں تیسرے باب میں مل جاتا ہے، جہاں پر آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کے گناہ کرنے کے بعد سزائیں سنائی گی۔ اصل میں جو آدم اور حوا کا گناہ تھا، اس گناہ کا اثر صرف انسانیت پر نہیں پڑا، بلکہ جتنے جاندار ہیں ان کے اوپر بھی اس گناہ کا اثر ہوا، اور حتیٰ کہ جو زمین ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اگر آپ پیدائشی کتاب 3 باب اور اس کی 17 اور 18 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے، غور سے سنیے گا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر پر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو جب اصل میں خدا نے سب کچھ بنایا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب آدم نے گناہ کیا تو اس گناہ کا جو اثر ہے وہ زمین پر بھی پڑا، زمین لانتی ٹھہری، اور اس سبب سے زمین نے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگانا شروع کر دیے، اسی سبب سے زمین نے زہریلی جڑی بوٹیاں بھی اگانا شروع کر دی۔ تو اسی سبب سے یہ اعتراض جو ہے یہ واجب ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ بائبل کو سطحی طور پر پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے غلطیاں نکال لی ہیں۔ بائبل کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس میں سے کسی قسم کی غلطی نکالنے کی کوشش کرے یا اس کو غلطی نکالنے کے لیے پڑھے، تو جب اس غلطی کا جو ہے ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو بائبل کی خوبصورتی مزید اچھے طریقے سے جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں، اور میرے ایک بار پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بیل آئیکن بھی آن کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیوز کے، اور پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔